लोग हैं सियालदा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे घड़ी में देख सकते हैं ऊपर टाइम 1:41 हो रहा है रात के, यानी कि भोर के। अभी 2 घंटे में सुबह हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग सियालदा से जाएंगे डायमंड हार्बर बस रेलवे स्टेशन, और वहाँ से फिर काकद्वीप के लिए गाड़ी पकड़ेंगे और जाएंगे गंगा सागर। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन में अंदर और ट्रेन का वेट करते हैं थोड़ी देर बाद, यानी कि 4 बजे ट्रेन निकल लेगी यहाँ। चलिए चलते हैं सियालदा रेलवे स्टेशन के अंदर और देखते हैं हमारी ट्रेन किधर लगी हुई है। देख सकते हैं बाहर का ये सारा मार्केट है। ये है सियालदा रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल का। सब लोग सो रहे हैं और यहाँ पे देखिए मार्केट चल रहा है, पूरा फुल मार्केट चल रहा है। खरीदने वाले लोग, यहाँ फल का मार्केट है, ये सब्जी का मार्केट है, फल का भी है। सारे लोग देखिए किस तरह से। इधर रात के 2 बज रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2:04 और यहाँ पे क्या है, यहाँ खरीदारी चल रही है। देश दुनिया सो रही है, यहाँ के सारे लोग ऐसे जाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये दिन है। अब हम लोग रेलवे स्टेशन में एंट्री कर रहे हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे तुरंत ही आपको ये रेलवे स्टेशन 2 पार्ट में दिखेगा। तो अभी हम लोग हैं सियालदा रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं कितना चकाचौंध है, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। जिस तरह हावड़ा में रेलवे स्टेशन में भीड़ था ऐसे यहाँ भी है। तो अभी हम लोगों की ट्रेन है 4 बजे के आसपास और अभी 2 बज के कुछ ही मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट के अंदर ही। और अब हम लोग चल रहे हैं इधर से प्लेटफॉर्म की तरफ। देख रहे हैं ट्रेन किधर खड़ी है। जैसे गेट से एंट्री की है सियालदा रेलवे स्टेशन पे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक दिखा है। क्योंकि हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 किधर है। तो चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये क्या है, सियालदा साउथ। सियालदा साउथ इधर लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 शायद इधर ही होगा। चलिए देखते हैं, पूछते हैं। अगर बात करें सियालदा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 14 इधर की तरफ और प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 21 इधर की तरफ है। मैंने भी आपको दिखाया कि वहाँ पे 3:54 की गाड़ी है, तो 3 बजे के बाद ही उधर एंट्री बोल रहे हैं आरपीएफ के जो स्टाफ है। तो अभी हम लोग 3 बजे के बाद ही उधर जाएंगे, क्योंकि अभी 2:15 हो रहा है। अभी हम लोग 40-45 मिनट इधर वेट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 21 तक मैक्सिमम यहाँ पे 21 प्लेटफॉर्म है इस सियालदा रेलवे स्टेशन पे। हम लोग हैं इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और ये डायमंड हार्बर के लिए लोकल लगी हुई है। फिलहाल अभी शायद हमसे पहले कोई पहुंचा नहीं है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए तो बताए कि ट्रेन कितने बजे जाएगी, कहाँ जाएगी। ये अभी बज रहे हैं 3:06 सुबह के, और यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा रहेगा कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म नंबर से जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ देखेंगे, और यहाँ से डायमंड हार्बर के लिए 16 या 17 नंबर से एक्सेस जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप लोग इसी बोर्ड के भरोसे रहेंगे, सब लोग ट्रेन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग हैं डायमंड हार्बर वाली पैसेंजर लोकल में, और 3:54 पे ट्रेन यहाँ से चलेगी। अभी हम लोग विश्राम आराम की मुद्रा में, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली ही है। ठीक है, कंपार्टमेंट में 2 से 3 लोग ही हैं पूरे के पूरे, तो आराम फरमा रहे हैं फिलहाल। ये ट्रेन 3:54 पे सुबह निकलती है डेली, और 5:20 पे डायमंड हार्बर पहुंच जाती है। तो फिलहाल अभी देखना होगा 5:20 पे डायमंड हार्बर पहुंचती है कि नहीं। तो 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग एकदम पहुंच गए हैं डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन। अब देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको एक यात्रा का एक अंतिम एहसास होता है। सुबह के 5:26 हो रहे हैं। अभी हम लोग डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काकद्वीप की तरफ। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1। इसी पैसेंजर गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं सियालदा से डायमंड हार्बर तक। अब हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से देखते हैं काकद्वीप जाने के लिए। अभी हम लोग हैं डायमंड हार्बर मार्केट के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं काकद्वीप के लिए गाड़ी पकड़ने। तो अभी हमारे पीछे जो भी पैसेंजर्स उतरे हुए हैं इसी ट्रेन से, सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग मार्केट के अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से शायद काकद्वीप के लिए गाड़ी मिलेगी। आपको हम आगे का नज़ारा दिखाते हैं। देख सकते हैं आगे का हिस्सा। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचे पता चला कि यहाँ से बस मिलेगी। कल इस बस से 1.5 घंटे की दूरी पर जा करके हमें फिर उतरना होगा। तो लोग कह रहे हैं बस जाएगी काकद्वीप, बस लगी हुई है, लोग भर रहे हैं। काकद्वीप जाएगी, कितने बजे जाएगी? कितने बजे? 6। ये बस 6 बजे जाएगी और कितने बजे पहुँचेगी? 7:20।
7 बजे 1 घंटे 7 कुड़ी मतलब 7 बजे 7 कुड़ी 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा 7.5। अच्छा कितना किराया? 45 एक लोगों का 45 रुपीज़ पर पर्सन का किराया है इस बस का, और 1.5 घंटे लगेंगे इसको पहुंचने में। तो बैठते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट की इस बस से जाने के बाद 1.5 घंटे की दूरी पर हम लोगों को फिर उतरना होगा। तो अभी यहाँ पे आप घड़ी में देख पा रहे होंगे 6 बजने में 10 मिनट लगभग शेष है। अब ये गाड़ी जो है, जो अभी खड़ी है बस हमारे पास, ये बस 6 बजे चलेगी। इसको भरने से कोई मतलब नहीं है, अपने टाइम से चलती है। ये हटेगी दूसरी लगेगी, सब अपने टाइम से ही चलते हैं। तो आप अगर उस पैसेंजर से आते हैं जिससे हम आए हैं सियालदा से डायमंड हार्बर तक, तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लग रहा है। 5:30 तक हार्डली पहुंचा देगा, और ये बस 6 बजे चलेगी, तो ये बस आराम से पा जाएंगे। रेलवे स्टैंड से इसकी दूरी मात्र 100 से 200 मीटर के बीच की है। ये बस ऑलरेडी लगी रहती है, एक बस हटेगी दूसरी बस लगेगी। यहाँ से इसका किराया अभी तक पता चला है 45 रुपीज़ है, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे लगेंगे काकद्वीप पहुँचने के लिए। हम लोग नोटन बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से रिक्शा करके हम लोग लॉट नंबर 8 तक जाएंगे। तो यहाँ से हमारी बस सब धीरे धीरे निकलती हुई। तो फिलहाल बस से हम लोग लगभग थोड़ी दूर जैसे ही निकले, शहर में तुरंत ही आई लव डायमंड हार्बर आपको बगल में जैसे समुद्र जैसा जो दिख रहा है वह हुबली नदी है। फिलहाल 45 रुपये का टिकट यहाँ पे मिल गया, और सुंदरवन यहाँ पे पुलिस स्टैंड है, यहाँ पे हम लोगों को उतार दिया गया। और यहाँ से हम लोगों ने टोटो पकड़ा, टोटो मतलब ई रिक्शा, और वहाँ से हम लोग निकल गए लाट नंबर 8 पे, जहाँ पे हम लोगों के 20 रुपये लिए गए थे। ठीक है, तो लाट नंबर 8 के स्टैंड पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से टिकट लेंगे और हम लोग यहाँ से टोटो से उतरे और अब जा रहे हैं लॉट नंबर 8 फेरी के पास, जो कि थोड़ी दूर पे है। वहाँ से टिकट लेना है। अभी तक पता चला है 11 रुपये का टिकट है, अब चल के ही पता चल पाएगा। हम लोग पहुँच रहे हैं टिकट काउंटर के पास। ये रहा जट्टी, ये रहा टिकट काउंटर, आ गया टिकट। तो 9 रुपये के 2 टिकट हमने लिए हैं 18 रुपये के। अभी हम जट्टी तक पहुँच चुके हैं। गेट खुल गया, चलिए 2 टिकट 2 लोग हैं। टिकट फेंक दिया जाता है आपको? दिया आप क्या? नहीं दिया तो नहीं चाहिए था क्या? अच्छा चाहिए नहीं था, चलिए ठीक है। तो टिकट एंट्री गेट पे टिकट को लेके फाड़ दिया गया और फिर टिकट नहीं दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं जट्टी की तरफ। हो रही जट्टी। तो फिलहाल ये जो जेट्टी आपको लॉन्च दिख रहा है, जो कि पानी की जिप है, इसमें आपको यहाँ से कचुबेरिया तक जाने में लगभग आधे घंटे से 35 मिनट का समय लग जाता है। इसमें आप जहाँ भी चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, कोई सीट का फिक्सेशन नहीं होता है। 9 रुपये का एक लोगों का टिकट है, आपको मैंने बताया ही, एक तरह से जाने का। फिर उधर से भी आप 9 रुपये का टिकट दे के आ सकते हैं। साथ साथ आपको तमाम तरह की पक्षियाँ दिख जाएंगी, उनको आप दाना भी खिला सकते हैं। 20 रुपये का दाना उसी में बेचता है बेचने वाला। फिर आप ये यात्रा का आनंद लेते हुए फ़ोटो वीडियो बनाते हुए, कोई रोक नहीं है, आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। बस सेफ्टी अपना ध्यान रखें, आप पानी वानी लटक के मत छुएं। फिर देख सकते हैं कचुबेरिया घाट आपको दिख रहा होगा, जो कि गंगा सागर आइलैंड पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसी शिप के साथ पक्षियां भी हम लोगों के साथ पहुंच चुकी हैं। फिलहाल आगे आपको कहानी बताते रहेंगे कि आखिर गंगा सागर की कहानी क्या है और कैसे गंगा सागर यहाँ पे बसा, कैसे क्या नाम पड़ा, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं कचुबेरिया घाट पे। अब यहाँ पे उतर गए हम लोग शिप के माध्यम से। ये हम लोग फ्लाईओवर टाइप पकड़े और हम लोग अब कचुबेरिया घाट से अब आगे बढ़ रहे हैं गंगा सागर आइलैंड पे, और हम लोग अब मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से पता चला है कि अभी 10 रुपये का हम लोगों को ई रिक्शा या ठेला या किसी भी तरह से हम लोगों को 10 रुपये दे करके पहुँचना होगा। फिलहाल ई रिक्शा तो नहीं मिला, एक ठेले वाले मिले जिसपे सामान वान जाता है। हम लोग भी उधर उल्टा हो गए, उधर ही बैठ गए और 10 रुपये दे करके हम लोग पहुँच गए। अभी हम लोग कचुबेरिया घाट से जा रहे हैं रिक्शे से बस स्टैंड। कचुबेरिया से बस स्टैंड गंगा सागर के लिए बस मिलेगी। 30 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे का रन है। आई थिंक 50 रुपये के अंदर ही किराया भी होगा, अभी चलने में पता चलेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे स्टैंड, और स्टैंड से हम लोगों ने 100 रुपये दिया और मैजिक वाला ले जा करके हमें इस पॉइंट पे छोड़ दिया, जहाँ से आप पैदल ही यात्रा या यहाँ से भी आप ई रिक्शा देके कर सकते हैं। फिलहाल ई रिक्शा वहाँ हाई चार्ज करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, ई रिक्शा वाला 250 रुपये मांग रहा था, तो हम लोग पैदल चलना ही उचित समझे, क्योंकि मैप में हमने देखा कि थोड़ी ही दूर है। फिर आगे बढ़े, यहाँ देख सकते हैं स्वर्ग आश्रम है, ठीक सामने रास्ता जाता है। यहाँ पे लिखा भी है जगह जगह कि आप कपिल मुनि आश्रम जाना चाहते हैं या गंगा सागर घाट जाना चाहते हैं, तो हम लोग पैदल ही निकल लिए। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ई रिक्शा वाला पीछे पीछे आ रहा था। फिलहाल ई रिक्शा वाला 250 से सीधे 100 रुपये पे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने आधा दूरी पैदल ही कवर कर लिया था। पता चला लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। टोटो वाले बहुत पैसा ले रहे हैं, 250 रुपये ले रहे हैं छोड़ने का पहुँचाने का। सोचा पैदल ही जाऊँ, तो अभी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। धूप तो नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो
तो पीछे ई रिक्शा वाला आ रहा है, देखते हैं अब क्या रेट डाउन करता है। 250 से 200 पे आया था, 100 रुपये बोला 150 में पहुंचा दो, लेते आओ, तो आने नहीं रहा। लेकिन उसको ज़्यादा कहने के बाद हम लोग उसके गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से 100 रुपये में वो ले जाएगा, हम लोगों को घाट पे छोड़ेगा जहाँ नहाना है। फिर बुलाएंगे तो जाएगा मंदिर पे छोड़ेगा, थोड़ी दूर पे मंदिर है कपिल मुनि का, और मंदिर पे छोड़ने के बाद हम लोगों को वापस लाके इसी स्टैंड पे छोड़ देगा। फिलहाल हम लोग रास्ते का आनंद लेते हुए, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, जिस पॉइंट पर आपको गाड़ी उतारेगी या बस उतारेगी, वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल आइए या ई रिक्शा से आइए। ई रिक्शा वाले बहुत हाई चार्ज करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत पैदल भी चलिएगा, आपको ई रिक्शा रास्ते में भी आता जाता मिल जाएगा। तो फिलहाल इस घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ गंगा सागर का स्नान घाट है। अब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, यहीं ई रिक्शा आपको छोड़ देगा, आप उसका नंबर ले लीजिएगा, वो भी आपका नंबर ले लेगा और आप बोल दीजिएगा 1-2 घंटा में लगेगा। आप स्नान करिए, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो कपिल मुनि आश्रम, राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पे स्नान घाट है। तो हम सीधे स्नान घाट की तरफ चलते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। अभी घाट में आगे आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, वीडियो फ़ोटो ले सकते हैं। और यहाँ से ऐसा माना जाता है नहाने के बाद उसी कपड़े में, भीगे हुए कपड़े में कपिल मुनि आश्रम जाया जाता है। तो फिलहाल आप पे ऊपर है, हमने तो नहाने के बाद कपड़े पहने और दूसरे कपड़े, उसके बाद कपिल मुनि आश्रम गए। फिलहाल आपको गंगा सागर की कहानी भी बता दिए देते हैं। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि का यहाँ आश्रम हुआ करता था और ये जो क्षेत्र था ये राजा सागर के अंतर्गत आता था। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। जिस तरह प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़े थे, उसी तरह राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए गायों को छोड़े थे। जिस तरह रामायण में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिल रहा था, उसी तरह राजा सागर की जो गाय थी वो नहीं मिल रही थी। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को यह आदेश दिया कि जाओ और वो गाय ढूंढ के लाओ। तब वे गाय ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर आए और देखा उसी आश्रम के बाहर वो जो गाय थी वह बंधी हुई थी। फिर उन्होंने कपिल मुनि को बाहर बुलाया, जो कि अपनी तपस्या में लीन थे, और उनको भला बुरा कहा। फिर क्या हुआ, कपिल मुनि काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही भ्रष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सारे पुत्र गाय लेकर के गए और कपिल मुनि के श्राप को अपने पिता को बताया। उनके पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए अपने पुत्रों पर और सीधे हुए कपिल मुनि के पैरों में आकर के गिर पड़े और उन्होंने इसके पश्चाताप के बारे में पूछा कि इसका पश्चाताप कैसे किया जाए। फिर कपिल मुनि कि आपके जो नाती होंगे जिनका नाम भगीरथ होगा, वही गंगा जी को इस धरती पर लाएंगे, तभी जाकर के ये धरती पवित्र होगी, नहीं तो इसी तरह से श्राप से कलंकित रहेगी। फिर क्या हुआ, कालांतर में जाकर के भगीरथ महाराज तपस्या किए और उसके बाद गंगा जी को लेके आए। फिलहाल गंगा जी की धारा इतनी तेज़ थी कि उनका वेग संभालना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से कह करके उनकी जटा में सबसे पहले गंगा जी को समाहित किया, फिर धीरे धीरे करके गंगा जी को छोड़ा। फिलहाल तब से गंगा जी निर्मल रूप से उसी तरह तेज रफ्तार से, शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से चलती हैं। और कपिल मुनि ने यह भी कहा था कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करेंगे, उन्हें एक डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान देने के समान फल मिलेगा। तब से हर मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर का मेला लगता है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु तांता लगाए रहते हैं और यहाँ पे आकर के स्नान करते हैं। फिलहाल आप जो ये दृश्य देख पा रहे हैं कपिल मुनि आश्रम का है। फिलहाल यहाँ पे 3 जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये माँ गंगा की है, उसके बाद कपिल मुनि की है, उसके बाद राजा सागर की है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में। अगर यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सियालदह रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी मिल जाएगी और चाहे तो सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर आप धर्मतल्ला बस स्टैंड से जाकर के भी काकद्वीप तक आ सकते हैं। वहाँ से फिर आपको ये लॉन्च करनी होगी, उसके बाद ये कछुवेरिया द्वीप, और वहाँ से आपने देखा ही किस तरह से फिर हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है। बाकी आपको ये यात्रा कैसी लगी, क्या आपको भी यहाँ जाना है, और जाना है तो कब जाना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।